चाहता है मुझसे। हालेलुया। कभी बैठ के ऐसे सोचा हो, घंटों सोचा हो, घंटों। मैं कल से घंटों सोच रही थी, मेरी सुई एक ही जगह पे अटकी थी। मैं प्रचार कुछ और लेकिन प्रभु ने मुझे अटका दिया कि परमेश्वर तू चाहता क्या है। कभी सोचे क्या परमेश्वर ये टेंट, ये ज्यादा लोग, क्या परमेश्वर ये जगह भरी हुई चाहते हैं? क्या ये इच्छा है परमेश्वर की? क्योंकि मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर, क्योंकि हम क्या होते, परमेश्वर ये वरदान मिल जाए मुझे, ये वरदान मिल जाए, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए। फिर भी हमें सोचना है कि क्या परमेश्वर की भली और भावती इच्छा क्या है। परमेश्वर हमसे जो राइट ट्रू विल ऑफ गॉड, सही मकसद प्रभु का आपकी जिंदगी में क्या है, क्या मकसद है। हालेलुया। मैं कल रात से ये सोच रही थी कि प्रभु तो मतलब क्या है। मैंने घंटों एक ही बात पूछी प्रभु से कि परमेश्वर तू क्या चाहते है, मुझे उत्तर चाहिए। और मैं स्पिरिट में थी, मैं बैठी रही, मुझे पवित्र आत्मा सुबह तक मुझे उत्तर चाहिए कि तू क्या चाहता है, क्योंकि तेरी इच्छा क्या है। क्या हम इसे बड़ा कर लें, क्या चर्च बहुत बड़ी हो जाए, क्या तू ये मेरी जिंदगी से चाहता है। लंगड़े चले, मुर्दे जीवित हो, क्या तू ये चाहता है प्रभु। जब मैंने प्रभु का उत्तर पाया, पवित्र आत्मा ने जब मुझसे बात की, वो बिल्कुल हटके थे इन बातों से। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू स्वर्ग राज्य की खोज करेगा, ये चीजें तेरे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। ये होता है ना कि प्रोडक्ट मिल जाते हैं फ्री, एक चीज के साथ एक फ्री। वो चीज है कि अगर आप प्रभु में बने हो तो उसका मजा तो आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। चिन्ह चमत्कार ये सब कुछ आएंगे ही आएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो मुझसे बात की, परमेश्वर ने कहा मैं कुछ और चाहता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है, मैं कुछ और चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे कितने लोग हो जाए, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार मेरी जिंदगी में आ जाए। ये जरूरी है प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन जब मैंने प्रभु का उत्तर मांगा तो परमेश्वर ने मुझे अलग से उत्तर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे जो उत्तर दिया, परमेश्वर ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझे बोला कि कंप्लीट हो जाओ क्राइस्ट में। तारीफ करो प्रभु की। कहता पूरे हो जाओ मसीह में, कंप्लीट हो जाओ। मुझे ये वर्ड समझ नहीं आया पहले कि परमेश्वर कंप्लीट होना, पूरे होना, क्या मतलब है इसका। परमेश्वर कहता मुझ में क्या हो जाओ। ये पवित्र आत्मा की ओर से मुझे उत्तर मिला कि मुझ में कंप्लीट हो जाओ। मुझे प्रभु ने पर्सनली बोला कि मेरे में पूरी खरी उतर जा। मैंने बोला परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, मतलब क्या, कैसे, इसका मतलब क्या है। परमेश्वर ने एक ही वर्ड मुझसे बात की कि कंप्लीट हो जा, कंप्लीट हो जा। और फिर मेरी सुई कंप्लीट पे अटक गई कि परमेश्वर ये कंप्लीट क्या होता है। परमेश्वर ने मुझे बोला कि मेरे सामने जो मेरा रूम है जहाँ पे मैं ज्यादातर हम रहते हैं, सामने एक तस्वीर है, एक फोटो फ्रेम है जिसमें 9 फलों का आंकड़ा है। 9 फल जिसमें लिखे हुए हैं। क्या है 9 फल? सबने सुने। आत्मा के फल सब जानते हो। आत्मा के फल क्या है? वो सामने थे तो प्रभु ने मेरा ध्यान उस तस्वीर की ओर ले गया और परमेश्वर ने बोला इसे पढ़। मैंने धीरे धीरे प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, संयम ये सब पढ़ना शुरू किया। तो परमेश्वर ने बोला जिस इंसान के अंदर ये 9 के 9 फल है वो कंप्लीट है मुझ में। तारीफ करो प्रभु की। समझ आ रही है? कहता इंसान कंप्लीट कैसे है? जिसके अंदर अगर आज आपको किसी चीज पे मेहनत करनी है, अगर आज आपको किसी चीज के पीछे भागना है, अगर पाने की कोशिश करनी है, तो वो ये है कि परमेश्वर तेरे 9 के 9 फल मेरी जिंदगी में समा जाए। तारीफ करो प्रभु की। समझ आ रही है? पर
पर मैं हैरान थी क्योंकि हमने 9 फल इतनी बार पढ़े थे। परमेश्वर कहता मेरी इच्छा ये है कि तेरे अंदर 9 के 9 फल आ जाए। परमेश्वर कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर कहता लोगों की कंप्लीटनेस, वो कंप्लीटनेस इसमें समझते हैं कि हम जब बहुत बढ़ जाएंगे हम प्रभु में कंप्लीट हो जाएंगे। बढ़ना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है हम होंगे। लेकिन अगर सही से हम देखा जाए तो परमेश्वर की कंप्लीटनेस है 9 फलों को अपनी जिंदगी में पूरी रीति से लेके आना। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? याद रखो परमेश्वर की आत्मा का बात करने का उसकी 22 क्या लिखा है? ध्यान देना, इधर 9 फल लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मुझ में पूरी होना चाहती है, कंप्लीट होना चाहती है, मसीह में बाद में बढ़ोगी, लेकिन पहले तुझे फलों में बढ़ना पड़ेगा। याद रखो जब आप ये कंप्लीट फलों को अपनी लाइफ में लेके आओगे तब कंप्लीट मज़ा आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। अगर इनमें से आधे फल आपकी जिंदगी में है तो आधा मज़ा ही आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो तो अगर आप पूछो प्रभु तेरी तू क्या चाहता है, क्या इच्छा है तेरी मेरी जिंदगी में, क्या आदतें आए, तो ये आदतें अगर आपकी जिंदगी में हैं तो आप कंप्लीट हो, पूरे हो प्रभु में। और जब आप पूरे होते हो, जब पूरे होकर आप अपना आप प्रभु को सौंपेंगे तब उसके अंदर से जिंदगी निकलेगी जो प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। तारीफ करो कलीसिया एक बारी। जब पूरे 9 फलों वाला शरीर, 9 फलों वाली आत्मा आप प्रभु को देंगे तब परमेश्वर उस शरीर का, उस आत्मा का इस्तेमाल करेगा और आपकी जिंदगियों से फिर फल निकलेगा। कौन सा फल? जो अंदर आपने आत्मा के फल बोए हैं, जिसका बीज आपने अंदर लगाया है, वो दूसरों की जिंदगी में जाएगा, वो दूसरों की लाइफ में जाएगा और आपकी जिंदगी आशीषित होगी और आप वहां तक पहुंचेंगे जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आज लोगों का अगर देखो, अगर यूथ का देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये होता है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में क्या है, तू क्या चाहता है। लोग सोचते कि प्रभु तेरी इच्छा मेरी पास्टर बना दिया, ऐसा होता है कि प्रभु तो मेरे को भविष्यवक्ता बनाना चाहता, कि प्रभु तो मेरी जिंदगी जो चिन्ह चमत्कार। मैं आपसे कहती हूँ प्रभु की इच्छा है कि आप परमेश्वर के 9 के 9 फलों के पीछे चलो। हालेलुया। 9 के 9 फल आपकी जिंदगी में आए। जब ऐसी इच्छा आप पूरी करोगे तो जो प्रभु जिस रूप में आपको इस्तेमाल करेगा, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, कुछ भी हो, चाहे वो प्रेरित हो, एपोस्टल हो, कुछ भी हो, तो आप असरदार होंगे, आप प्रभावशाली होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप बिना फलों के अपना आप प्रभु को सौंपेंगे तो आप कभी भी प्रभावशाली सेवकाई नहीं कर सकते। बिना 9 फलों के आप प्रभावशाली सेवा नहीं कर सकते। प्रभावशाली सेवा का मतलब है जब आप सेवा करो तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव हो। जिस सेवकाइयों, याद रखो, जेड़ियां सेवकाइयां अधिकारिक नहीं होंदियां, प्रभाव तो रहित होंदियां, जिन्हां दा असर नहीं हुंदा, उन्हां दी कलीसिया कदी भी अपने अगुए दी रिस्पेक्ट कदी नहीं करती। वो मुर्दा चर्च होते हैं, वहाँ पे फल आपको नजर नहीं आएगा। वो कभी भी वो क्या करेंगे, वो अपने अगुए को नॉर्मली लेंगे। ऐसी चर्चेस होती हैं क्योंकि उनका प्रभाव नहीं होता, उन अगुओं का लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं होता, असर नहीं होता। हालेलुया। लेकिन हम असरदार हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हम प्रभावशाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है?
पहला फल परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का फल है प्रेम। क्या है? प्रेम। समझ आ रही है? अगर आप प्रभु में कंप्लीट होना चाहते तो फर्स्ट वर्ड है प्रेम। अगर आपके अंदर, मैं उनसे प्रेम करने को नहीं बोल रही कि जो आपसे प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करने को बोल रही हूँ जो आपसे नफरत करते हैं। असली प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने तो उसमें क्या फायदा? जो तुमसे प्रेम करते हैं, आप उससे प्रेम करते हो, इसमें प्रेम कहाँ पे नजर आया? आप तो आपस में करते हो, इट्स ओके, फाइन है। लेकिन आपके अंदर से फल तब नजर आएगा जब तेरा दुश्मन भूखा होगा, तू तेरे भंडार से उसके पेट में खाना जाए। जब दुश्मन, जिसने तेरे विरोध में बातें करी होगी, जिसने तुझे बद्दुआ दी होगी, जिसने तुझे मारने की धमकी दी होगी, जिसने तुमसे नफरत की होगी, तुझे चिढ़ाया होगा, तेरी बदनामी करी होगी, तेरी बदनामी, तेरा बुरा किया होगा, लेकिन जब उसको जरूरत पड़े तब तू प्रेम उससे करे, तो इसका मतलब तेरे अंदर परमेश्वर का पहला फल है। हालेलुया। तब तेरे अंदर प्रभु का फल है, तब तो प्रभाव से भरा होगा। अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है, अगर दुश्मन भूखा है, तो तू चटकारे ले लेके बोले कि हाँ बढ़िया है, इतना इतनी होनी चाहिए, मैंने इतना कर देखे, प्रभु ने बदला ले। पर परमेश्वर याद रखो, अगर आपका पड़ोसी भी उससे भी प्रेम करता है, ये आपकी जिम्मेवारी है वहां तक परमेश्वर का प्रेम लेके जाना। कितनों ने ये वचन सुना है? परमेश्वर कहता, चाहे तू मनुष्य की बोलियां बोले, चाहे तो स्वर्ग की बोलियां बोले, मतलब गैर भाषा, चाहे तो स्वर्ग की बोलियां बोले, चाहे तेरे अंदर हजारों चिन्ह चमत्कार हो, चाहे तूने लंगड़े चलाए हो, चाहे तूने मुर्दे जीवित किए हो, चाहे तू भविष्यवाणियां करता हो, डीप प्रोफेसी, क्या खा के आए हो, क्या सोए थे, कैसे था आपका घर, कैसा, चाहे तू भविष्यवाणियां भी करे, चाहे तू दुष्ट आत्मा को भी निकाले, लेकिन अगर तुझ में प्रेम नहीं तो तू ठनठनाता हुआ पीतल है। वो होती है ना, तेरे अंदर है तो सबको तू आवाज को बहुत करता है, लेकिन तेरे अंदर तू खाली है, तेरा कोई रिजल्ट नहीं है। स्वर्ग में जाएगा प्रभु आपको पहचानेंगे नहीं, स्वर्ग में रिजल्ट आएगा। अगर आपके अंदर प्रेम ना हो तो धोखे में मत रहो कि प्रभु आपको पाप से आजाद करा। जब तक आप प्रभु के आत्मा के फलों को अपनी जिंदगी में नहीं लेके आते, तब तक परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा फल, अब आपने टेस्ट करना है कि आपके अंदर ये चीज है कि नहीं है। क्या आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया कि नहीं? दूसरी, आनंद। याद रखो, अगर आप मसीह में हो, आप आनंदित रहने के लिए बुलाई गए हो। परमेश्वर कहता है आनंदित रहो, हर दिन रोज आनंदित रहो। अगर आप प्रभु में, इसका मतलब आपके पास उम्मीद है। अगर आप जीवित यीशु मसीह को मानते हैं, इसका मतलब उम्मीद आपके पास है। अगर आप प्रभु में होके रोज रोते रहते हो, हाय 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 24 घंटे हाय हाय, तो आप प्रभु के फल को पूरा नहीं कर सकते। आनंदित रहो, खुश रहो, जिंदगी में कुछ भी हो, कोई हालात हो, खुश रहो ये सोच के कि मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है मुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया। तीसरी चीज, शांति। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो समझ लो। हालेलुया। कृपा, धीरज। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं, सब्र नहीं, तो आप परमेश्वर को पूरा नहीं करें। अगर आपके अंदर कृपा नहीं, आप दूसरों पे कृपा नहीं दिखाते, नेक्स्ट स्टेप भलाई नहीं दिखाते, विश्वास नहीं करते, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है। मैं एक एक वर्ड को आपको बताऊंगी हर हफ्ते। आज के लिए आपको परमेश्वर से प्रेम करने वाली आत्मा मांगनी है, प्यार करने वाली, कि परमेश्वर में हर किसी से प्रेम कर सकूं। मेरे अंदर किसी के लिए गुस्सा ना आए, मेरे अंदर किसी के लिए नफरत ना आए, मेरे अंदर किसी के लिए विरोध ना आए। परमेश्वर कहता है जो तुझे सताते हैं उनके लिए क्या कर, उनके पत्थर मार, उनको गालियां निकाल, उन्हें बद्दुआ दे, उन्हें चिढ़ा नहीं। जो तुझे सताते उनके लिए प्रार्थना कर।
आज से आपको जो लोग सताएं उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु इधर क्या करना रे ना, ये प्रार्थना नहीं करनी। परमेश्वर इसे बदल दे, परमेश्वर इसे बदल दे, इसके अंदर की वो जहर को खत्म कर दे, इसके अंदर एक पत्थर दिल को निकाल के मोम का भर दे। परमेश्वर ये भी परमेश्वर तुझ में आए, तेरे डर में आ जाए, ये प्रार्थना। परमेश्वर इसको बदल दे। याद रखो, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, आज से वो बदलना शुरू हो जाएंगे। क्या कर दो? जब आप प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, आप देखोगे वो बदलेंगे, चाहे कितने भी आपके विरोधी क्यों नहीं है। मेरी बात को फॉलो करना। जो लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, अभी आपके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, चाहे आप पे केस किए हैं उन्होंने, अगर आप माफ करोगे फिर आपकी लड़ाई को प्रभु करेगा, आपकी लड़ाई को प्रभु लड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने शब्दों से लड़ना चाहते हो तो आप लड़ते रहो। एक समय आएगा आपके शब्द खत्म हो जाएंगे, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर आप प्रभु को नहीं बोलोगे कि प्रभु काम कर। जब तक आपके शब्द जीवित रहेंगे लड़ने के लिए, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह मुद्दा रहेगा आपके लिए। एक बात को याद रखो, जब तक आप अपनी ताकत से लड़ते रहोगे, आप प्रभु की ताकत को कभी नहीं अपनी जिंदगी में देख सकते। अपनी ताकत से नहीं लड़ना, परमेश्वर की ताकत से लड़ना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किससे लड़ना है? प्रभु की ताकत से, परमेश्वर की ताकत से लड़ना है। कितने विश्वास करते हैं कि आज प्रभु ने मुझसे बात की है, मैं आपके केस से आजाद होने का सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ। सॉल्यूशन ये नहीं कोर्ट कचहरियां जो 4 गालाउने करतियां 20-80 करतियां, ये इलाज नहीं है आपकी प्रॉब्लम का। इलाज मैंने बता दिया। जाओ और उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो। हे परमेश्वर उसका मन बदल दे, हे परमेश्वर उसका हार्ट बदल दे, पत्थर दिल निकाल दे, मेरे प्रति उसके दिल में प्रेम भर दे। कैसे नहीं करेगा? प्रभु जीवित है, आपकी प्रार्थना सुनेगा ही सुनेगा वो। समझ आ रही है? आज एक फौज की तरह जाना है, हथियार लेके। आज मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, करके देखना। ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी में कर रही हूँ। आप ऐसा करोगे, अपने केसों से आप आजाद हो जाओगे। वो आपको बरी कर देंगे, फ्री कर देंगे, खुद अपने केस वापस ले लेंगे। ये लिख के ले लो जिनकी जिंदगियों में केस है, जिनकी जिंदगियों में केस है। मैं नहीं जानती ये प्रभु बात कर रहा है आपसे, क्योंकि ये प्रचार का हिस्सा नहीं था, ये प्रभु की आत्मा की ओर से मैं बात कर रही थी। समझ आ रही सबको? आज से क्या करना है? कंप्लीट होना है। जो प्रभु के आत्मा के फल है वो आपके अंदर होने चाहिए। पहला फल प्रेम। प्रेम, जो आपसे नफरत करे उनसे प्रेम करो, उनसे बात करो, उनके लिए अगर आपको लगता है उसकी गलत संगति में है, आपके लिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो क्या करो? नफरत ना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके आसपास मत जाओ, ज्यादा समय मत बिताओ। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठो, प्रभु के आगे बैठो, तो उसे ब्लेस करो, उसे आशीषित करो, उसके लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे, आप गवाही के साथ वापस आओगे। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। अपने स्थान पे खड़े हो।